बागेश्वर जनपद में कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आगामी माह में आने वाले वैक्सीन के लिए की जाने वाली तैयारियों एवं व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन के लिए की जाने वाली तैयारियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित कर लें, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी प्रशिक्षण के लिए डीआईओ, एमओआईसी, आईईसी के लिए जिला सूचना अधिकारी तथा परिवहन व्यवस्था के लिए सहायक परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाए जाने के संबंध में जो प्रक्रिया चुनाव के समय अपनाई जाती है, उसी के आधार पर ही वैक्सीन लगाए जाने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने वैक्सीन के लिए बनाए जाने वाले बूथों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जिनमें बिजली, पानी, शौचालय एवं इंटरनेट सहित सड़क आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, जिनका GIM मैप के आधार पर निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में फ्रंटलाइन में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं तथा द्वितीय चरण में सफाई कर्मचारी, पुलिस व 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों एवं बीमार व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने वोटर लिस्ट के अनुसार उक्त व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके लिए उन्होंने अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में BLO तथा पटवारियों का सहयोग लिया जाए, जिसके लिए उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों से खंड विकास अधिकारियों को सूची तैयार करने के लिए पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस स्तर से जो भी कार्यवाही की जानी है वह समय से करना सुनिश्चित कर लें, इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VD जोशी ने अवगत कराया कि वैक्सीनेशन हेतु अनुमाती फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर 2724 का डाटा तैयार किया गया है तथा वैक्सीनेशन के लिए 40 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें सभी CSC एवं PSC सेंटरों को शामिल किया गया है तथा वैक्सीनेशन साइट का माइक्रो प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए 4 कक्षों की आवश्यकता होगी, जिसमें कक्ष नंबर 1 में पूर्व में रजिस्टर व्यक्तियों की उपलब्धता सूची से सत्यापन, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा सहायक तैनात रहेगा। कक्ष नंबर 2 में लाभार्थी का टीकाकरण, जिसमें वैक्सीनेटर एवं आशा तैनात रहेगी तथा कक्ष नंबर 3 में टीके के पश्चात लाभार्थी को आधे घंटे का विश्राम दिया जाएगा, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तैनात रहेंगी। वह कक्ष नंबर 4 में AEFI रूम में यदि किसी व्यक्ति को प्रतिकूल प्रभाव होता है तो उसमें एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट व स्टाफ नर्स तैनात रहेंगी, जिसमें सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को संबंधित बूथों पर उपलब्ध कराए जाने के लिए लगभग 40 वाहनों की आवश्यकता होगी तथा डाटा फीड कराने के लिए 40 डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। वैक्सीनेशन की सफलता के लिए सभी डॉक्टर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। फोर्स की हमारी बैठक है और प्रत्येक सप्ताह हम इसकी बैठक करते जा रहे हैं। इसकी प्लानिंग बेसिकली हम कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज में तो हेल्थ जो हमारे वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनका वैक्सीनेशन होना है। उसके लिए हमारे जो कोल्ड चेन सेंटर्स हैं और इसके अलावा हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो हमने निर्धारित ऑलरेडी कर लिए हैं और एक हमने जो है इसका रूट प्लान भी हमने बना लिया है कि वैक्सीनेशंस कैसे आएंगी सेंटर्स में, वो किस प्रकार से जाएगी। लेकिन इसके आगे भी जो है हम लोग फेज़ 1 के बाद भी जो बाकी लोगों का वैक्सीनेशन होना है, जो खासकर जो हमारे 50 साल के जो ऊपर लोग हैं और या फिर हमारे जो कोमॉर्बिड लोग हैं,
उनका जो वैक्सीनेशन होना है उसके लिए हमारे जो सेंटर्स हैं उसका निर्धारण का कार्य चल रहा है, और साथ साथ में हमारे जो पूरी जो लिस्ट बनेगी उनकी नाम वाइज, वो लिस्ट बनाने का भी कार्य जो है हम लोग बहुत ही जल्दी ही हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यही हमने डायरेक्शन दिए हैं। इसके अलावा कुछ हमारे क्लैरिफिकेशंस भी है जो हम शासन से हम प्राप्त करेंगे, खासकर जो हमारे बजटरी प्रोविजंस को लेके, और एक कोमॉर्बिडिटी की अगर डेफिनेशन अभी उसमें क्लियर नहीं है तो उसकी डेफिनेशन को भी लेकर हमने क्लैरिफिकेशंस वगैरह वो हम सीख कर रहे हैं। बागेश्वर में कोरोना पॉजिटिव केसों में इजाफा जारी है। सूचना प्राप्त होने तक जनपद में आज कोरोना के 2 नए केस आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर वीडी जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु 273 सैंपल भेजे गए हैं। अब तक 40,842 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 1,347 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 1,290 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष 43 संक्रमित मरीजों का उपचार कोविड चिकित्सालय बागेश्वर में किया जा रहा है तथा 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में कोरोना के 2 नए केस आए हैं तथा 8 मरीजों को आज डिस्चार्ज भी किया गया है।